साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद करिए, खूबसूरत प्यार भरे लम्हों को याद करिए, उन चीजों को याद मत करिए जो बुरे पल और बुरे लम्हे हैं। हेलो एवरीवन, मैं कमलेश और आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में। आप सब लोगों का स्वागत है। वीडियो बनाया था पति पत्नी का सच्चा प्यार और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ सच्चे प्यार की कहानी। तो स्टोरी बहुत ही अच्छी है। स्टोरी के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पति पत्नी के बीच झगड़ा होना आम बात है। जब पति पत्नी की शादी नई नई होती है उस वक्त भी झगड़े होते हैं। खूबसूरत यादों को, खूबसूरत लम्हों को ज्यादा याद करते हैं, जिसकी वजह से झगड़े कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे शादी पुरानी होती जाती है, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ने लगता है, तो पति पत्नी में पुराने लम्हे, जो पुरानी यादें होते हैं, जो खूबसूरत लम्हे होते हैं, वो कम होते जाते हैं। उन्हें याद करना कम कर देते हैं और परेशानियां और जिम्मेदारियां वो ज्यादा हावी हो जाती हैं और पति पत्नी के झगड़े काफी हद तक ज्यादा बढ़ने लगते हैं। ये झगड़े बढ़ते बढ़ते कब एक भयानक रूप ले लेते हैं और नौबत तलाक तक की आ जाती है, तब तक हमें समझ में नहीं आता। पति पत्नी वही है, पहले जैसे थे शादी के समय वैसे आज भी हैं, लेकिन उस वक्त वो खूबसूरत लम्हों को, वो अच्छे खूबसूरत लम्हों को याद करते थे, जिसकी वजह से झगड़ा कम होता था। और आज शादी के कई सालों बाद उन खूबसूरत लम्हों को याद करना उन्होंने कम कर दिया है, जिसकी वजह से नौबत ऐसी आ चुकी है। अगर आपकी शादी में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, कई झगड़े इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि तलाक तक की नौबत आ गई है और आप रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, कोई भी एक पति पत्नी में से रिश्ते को सुधारना चाहता है, तो आप यहाँ कर सकते हैं एक काम। अपने खूबसूरत लम्हों को याद करिए। जब भी आपका लड़ाई झगड़ा हो उस वक्त आप प्यार के उन पलों को याद करिए जब आपने एक दूसरे के साथ अच्छे पल गुजारे होंगे। शादी आपकी इतने दिनों हो गए तो आपने ऐसे ही तो जिंदगी नहीं गुजारी होगी, आपने कुछ अच्छे लम्हे भी गुजारे होंगे, कुछ प्यार के पल गुजारे होंगे। जब आपको बुरी चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं तब आप कुछ अच्छे लम्हों को याद करिए, तो ये चीजें बहुत ही नॉर्मल हो सकती हैं, लड़ाई झगड़ा खत्म तक हो सकता है। होता ये है पति पत्नी दोनों में कुछ डिफरेंस होते हैं जो उन्हें बदलना नहीं चाहते और एक दूसरे की गलतियों को गिनाना शुरू कर देते हैं। वो शादी के समय भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन उस पल वो खूबसूरत लम्हों को याद करते हैं तो उन्हें ये चीजें नहीं दिखती। लेकिन आज वो खूबसूरत लम्हों को, वो प्यार को वो भूल चुके हैं और सिर्फ उन्हें जिम्मेदारी और परेशानियां दिखती है, जिसकी वजह से उन्हें एक दूसरे में कमियां नजर आती है। तो अगर आप ऐसे पलों में खूबसूरत लम्हों को याद करेंगे, जो आपने एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल गुजारे हैं, उनको अगर याद करेंगे तो काफी हद तक ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसी बात को साबित करने के लिए आज मैं सुनाने वाली हूँ एक स्टोरी, जिसको सुन के वाकई में आप सोचने पे हो जाएंगे मजबूर। स्टोरी कुछ इस तरह है। एक माँ अपनी इकलौती बेटी की शादी करती है और शादी के वक्त वह अपनी बेटी को वेडिंग गिफ्ट में एक अकाउंट की डायरी देती है। जब वह अपने बेटी को अकाउंट की पासबुक देती है तो बेटी पूछती है कि माँ यह क्या है, तो माँ बताती है कि बेटी यह अकाउंट का पासबुक है, ऐसा पासबुक है जिस भी तुम खुश रहना, इस पासबुक में कुछ पैसे जमा करना। आज मेरे लिए खुशी का पल है और मैंने आज 1000 रुपए इसमें जमा किए और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है आज मेरी बेटी की शादी का दिन था और जिसकी वजह से मैं आज बहुत खुश हूँ और मैंने 1000 रुपए जमा किए। इसी तरह से तुम दोनों की लाइफ में, हम दोनों की लाइफ में जब भी खुशी का पल आए तो कुछ पैसे इसमें जमा कर देना। को यह बात सुन के बहुत अच्छा लगा और वह ससुराल जाके अपने पति को भी यह बात बताती है। जब पति यह बात सुनता है तो उसे भी काफी अच्छा लगता है और दोनों मौके ढूंढने लगते हैं कि कब उनके जीवन में खुशी का पल आया और कब वो पैसा जमा करें। इस तरह से वो खुशी के पल को ढूंढते रहते हैं। जैसे कि कभी शॉपिंग करने गए तो आज हमने शॉपिंग किया और उसमें 300 रुपए जमा कर दिया। आज कहीं होटल में खाना खाने गए तो आज हमारे लिए खुशी का दिन है, आज हम होटल में खाना खाने आए तो 500 रुपए जमा कर दिया। इसी तरह वो बहाने खुशी के ढूंढते रहते थे पैसा जमा करने के लिए। पति का बर्थडे है और आज हमारे लिए खुशी का पल, इसलिए 800 रुपए जमा कर दिया। आज पत्नी का बर्थडे है और खुशी का पल है तो उसमें 800 रुपए जमा कर दिया। इस तरह से जमा करते करते उसमें काफी पैसे इकट्ठे हो गए, इंटरेस्ट भी काफी मिला उन लोगों को। ऐसा करते करते कई साल गुजर गए। अब जब कई साल गुजर गए तो धीरे धीरे उनके बीच काफी परेशानियां आने लगी, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया और थोड़ी थोड़ी बातों में नोकझोंक होना शुरू हो गया। और एक दिन ऐसा आया कि दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहते थे, वो दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते थे। इधर माँ काफी दिनों से अपनी बेटी से नहीं मिली थी
तो वह अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल गई। और जब वह अपनी बेटी से मिलती है तो बेटी माँ से कहती है कि माँ, मुझे अब इनके साथ नहीं रहना, मैंने पता नहीं कैसे इतने दिन इस आदमी के साथ गुजार दिए। यही बात उसका दामाद भी बोलता है कि मुझे अब आपकी बेटी के साथ नहीं रहना और मैं अब तलाक लेना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि आप दोनों अलग होना चाहते हो तो बेशक अलग हो जाओ, लेकिन जब इस रिश्ते से अलग ही होना है तो इस रिश्ते की कोई भी याद तुम्हारे साथ नहीं रहनी चाहिए। तो जो तुमने ये पैसे इकट्ठा किए हैं पहले इसे खर्च कर दो, उसके बाद अलग हो जाना। बेटी बोलती है ठीक है। बेटी बैंक में जाती है पासबुक लेके पैसे निकालने के लिए, लेकिन बैंक में काफी लंबी लाइन लगी रहती है। तो वहां पे वह खड़ी हो जाती है लाइन में और पासबुक को पलटा के देखने लगती है। उसमें वह देखना शुरू करती है कि ये कितने, मतलब कि उसने कैसे कैसे पैसे जमा किए थे। ये पार्टी करने के पैसे, ये शॉपिंग करने के पैसे, होटल में खाना खाने के पैसे और बर्थडे मनाने के पैसे। तो जब वो देखने लगी तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कितने एक दूसरे के साथ खूबसूरत लम्हे बिताए थे, कितना एक दूसरे से प्यार करते थे, और आज वो उसी रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं, उसी रिश्ते से अलग होना चाहते हैं। तो पत्नी से ये सारी बातें सोच के पैसे खर्च नहीं किए गए और वापस घर लौट आती है। वह पति को बोलती है कि मैं ये काम नहीं करूंगी, तुम ही कर लो, मुझसे ये पैसे खर्च नहीं होंगे, तुम ही खर्च कर लो। पति बोलता है ठीक है। पति भी बैंक में पासबुक लेके जाता है और लंबी लाइन लगी रहती है तो पति भी वेट करने के लिए खड़ा हो जाता है। पति भी पासबुक के पन्ने पलटा के देखना शुरू करता है। वो भी उन्हीं सारी यादों में खो जाता है कि कब कब उन्होंने कैसे कैसे पैसे इकट्ठा किए थे। तो मतलब कि आज जिस चीज को वो छोड़ना चाहते हैं, जिस पार्टनर को वो छोड़ना चाहते हैं, जिससे वो दूर जाना चाहते हैं, वो कल उसको कितना प्यार करते थे। उसकी आंखों में आंसू भर आए और अपनी गलती का एहसास होते ही वह वहां से वापस चला आता है। पत्नी के हाथ में पासबुक देता है और बोलता है कि मुझसे ये नहीं होगा। पत्नी पासबुक पलटा के देखती है तो आज उसमें पैसे निकालने की बजाय 5,000 एक्स्ट्रा जमा किए गए थे। पत्नी ने पूछा तो पति ने उसको डायरी दे दी और बोला मुझसे नहीं होगा। पत्नी ने देखा कि आज 5,000 रुपए ज्यादा ऐड हुए हैं तो पति बोलता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं जिस रिश्ते को इतना प्यार करता था आज उसी रिश्ते को छोड़ने जा रहा था। और दोनों एक दूसरे को गले लगा के खूब रोए और वादा करते हैं कि अब हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो ये कहानी उन सभी लोगों के लिए है जिन लोगों के रिश्ते में दरार आ गई है किसी भी कारण से। तो आप सब लोग एक बार अपने पार्टनर के साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद करिए, खूबसूरत प्यार भरे लम्हों को याद करिए। उन चीजों को याद मत करिए जो बुरे पल और बुरे लम्हे हैं। खूबसूरत लम्हों को याद करिए तो आपके जीवन में भी ये खुशियां जरूर आएंगी। जिस तरह से इस स्टोरी में वो दोनों एक हो गए, उस तरह से आपकी भी जो ये छोटी मोटी दरारें आपकी लाइफ में आ रही है, आपके रिश्तों में आ रही, तो वो भी खत्म हो जाएंगी। तो आपको ये सच्चे प्यार की कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो लाइक भी जरूर करें और स्टोरी अगर वाकई में आपको अच्छी लगी तो शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ। तब तक आप सब लोगों को जय श्री राम।